हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 9th हिंदी कृतिका भाग 1 से पाठ 2 मेरे संग की औरतें, इसमें से शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को जानेंगे। पाठ का सार यह वीडियो पहले बन चुका है। सारांश देखने के लिए पिछले वीडियो को देखें। इसमें शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। शब्द हैं पर्दानसी, अर्थ है पर्दा करने वाली स्त्री। मुंहजोर, बहुत बोलने वाली। फरमाबरदार, आज्ञाकारी। मुस्तैद, तैयार, चुस्त, तत्पर। फजल, अनुग्रह, दया। अपरिग्रह, संग्रह न करना, किसी से कुछ ग्रहण ना करना। बदस्तूर, नियम से। अकबकाया, घबराया। ब्रदर्स कारामजो, इसके लेखक प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की हैं। मिराक, मानसिक रोग। मोहलत, फुर्सत, अवकाश। फारिग, कार्य से निवृत्ति। निश्चिंत। खरामा खरामा, धीरे धीरे। इसरार, आग्रह। माकूल, मुनासिब, अच्छा। अब हम लोग प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। इस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी। इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी परपुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। उत्तर है, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़, परंपरागत पर्दानसी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के सम्मान में रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दें। इससे उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उसकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में का लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो विशेषता है, लेखिका की मां की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थीं। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थीं। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे।
कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के दो प्रमुख कारण थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। खा है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर है लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से परे हटकर थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोह को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थीं। अगला प्रश्न है 4th, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर है परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थीं उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सकें। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात ना रही होगी। अगला 5वां प्रश्न है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव बनाने के बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का ना तो मुखर विरोध किया ना समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रहीं। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी। लेखिका के माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने ना तो चोर को पकड़ा ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। 6वां प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात तब पूरी तरह समझ में आ गई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहां के कैथोलिक चर्च के बिशप से एक स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने की बात कहकर स्कूल खोलने से मना कर दिया। लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लोगों ने भी लेखिका का साथ दिया और
वे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल रही। 7वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते अर्थात चुगलखोरी से दूर रहते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, उन्हें पूरा समाज सरल एवं श्रद्धा भाव से देखता है। अगला 8वां प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, लेखिका व उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थीं। लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थीं, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थीं। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रहीं। तो इस वीडियो में आप सभी को मेरे संग की औरतें जो कि कृतिका से है, इसके कठिन शब्दों का अर्थ और इस पाठ में बनने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।